अगर रास्ते में आप थकावट फील कर रहे हैं और चाय बनाने का इंतज़ाम आपके पास है तो आपने ज़रूर चाय बना कर पी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपको पीर चनासी की सैर करवाने वाला हूँ। रात हम मुज़फ़्फ़राबाद में स्टे किया था। मुज़फ़्फ़राबाद से जो पीर चनासी का जो सफ़र है तकरीबन 30 किलोमीटर का है और गूगल जो हमें वक्त बताता है वो कहता है कि आप 1 घंटे में पीर चनासी मुज़फ़्फ़राबाद से पहुँच जाएंगे। लेकिन आप अपने माइंड में रखें तो आपको कम से कम 2 घंटे रखेंगे, क्योंकि जब आप पीर चनासी की तरफ आते हैं तो ऊपर आते हुए चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रही होती है तो आपको उसको भी स्टे देना होता है। अगर आप फैमिलीज़ के साथ हैं तो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे आप वैसे ही रुक के थोड़ा सा सैर सूर कर लेते हैं। तो पीर चनासी मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 6000 फुट की बुलंदी पे है और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 घंटे का सफ़र है। ठीक है। रास्ता जितना भी हम आए हैं तो वहाँ पे तकरीबन गर्मी ही थी, जैसे मुज़फ़्फ़राबाद में गर्मी थी। मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन जब हम 20 किलोमीटर तक ऊपर आ गए तो उसके बाद आके जो है ना इन्वायरमेंट में चेंज आना शुरू हो गया था, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया था। तो जब हम टॉप पे आ गए तो टॉप पे तो बहुत अच्छा व्यूज़ हैं, आपको बादल अपने बिल्कुल अराउंड में आपको नज़र आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद से अगर हम पीर चनासी की तरफ जाते हैं ना तो मुज़फ़्फ़राबाद आई थिंक 400 या 4000 फीट पे है, तो पीर चनासी 9000 फीट है, तो एकदम से चढ़ाई शुरू होती है। तो गाड़ी जो है वो पहले या दूसरे गियर पे ही ऊपर चढ़ सकती है, कि तीसरे गियर पे चढ़ाई नामुमकिन है। नहीं, ये तो बहुत ये रोड बिल्कुल सुनसान रोड है। आई थिंक ये रोड सिर्फ जो बनाया गया है वो पीर चनासी के लिए ही बनाया गया है। बहुत खतरनाक मोड़, आपको थोड़ी सी इंसल्ट भी फील होती है कि जब एक रिक्शा आपको क्रॉस करके आगे चला जाए, वो भी चढ़ाई की चढ़ते हुए। कैन यू इमेजिन कि पीर चनासी की चढ़ाई पे एक रिक्शा भी जिसके अंदर फैमिली भी बैठी हुई है वो दौड़े चले जा रहा है। इस वक्त अगर हम अपनी राइट साइड कर देते हैं तो मुज़फ़्फ़राबाद हमें शहर पूरा नज़र आता है नीचे गहराई में। हमारे दोस्त काफ़ी ऊंचाई पे आ गए। टेम्परेचर में भी इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, या तो धूप हो जाता है, हो सकता है ऊपर टॉप पे जाके टेम्परेचर कम हो, क्योंकि पीर चनासी का ये सुना कि वहाँ पे टेम्परेचर बड़ा डाउन होता है, ठंडा। कश्मीर की ठंडी जगह पे है।
रोड्स के ऊपर से बादल गुजर रहे हैं, बिल्कुल नीचे से बादल ऊपर जा रहे हैं रोड को क्रॉस करते हुए। देखो फातिमा, हम बादलों के बीच में है, नीचे से बादल ऊपर आ रहे हैं और रोड को क्रॉस कर रहे हैं। धुंध लग रही है मुझे तो। बादलों में सब कुछ बाकी है। लाइटिंग्स भी हुई है रास्ते में। कौन सी टिंग टिंग? पापा ये लो। रख दो, रख दो। बाजी पापा नहीं खाते, बाजी पापा नहीं खाते, रख दो। पापा खाते हैं, पापा नहीं खाते। हाँ तो रख दो।
दिया पता आपको सिखाया था हमने लेट खा ली है जी बेटा। हमने लेट खा ली है लेट खा लिया हमने हाँ जी, खा लिया। कहाँ है दरबार हाजी बाबा ने लेट खा ली है बाबा ने और ही खाने फाइनली हम पीर चनासी पहुंच गए हैं। आप पीर चनासी जैसे ही पहुंचते हैं तो आपको बिल्कुल स्टार्ट में एक छोटा सा बाज़ार नज़र आता है, जिसमें मुख्तलिफ दुकानें होंगी, जिसमें खाने पीने की चीज़ें भी हैं। यहाँ की ट्रेडिशनल दरबार के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं। या आपको जड़ी बूटियाँ अगर आपको चाहिए हों, जिसमें जोड़ों के दर्द के लिए, और बहुत से टाइप्स की जड़ी बूटियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बिल्कुल सामने ये पीर चनासी का दरबार है। मैं पीर चनासी के दरबार का भी आपको विज़िट करवाऊँगा। दरबार के विज़िट करवा के फिर मैं आपको इस हिल के अराउंड की सैर भी करवाऊँगा। म्यूज़िक भी चल रहा है माशाअल्लाह, क्या ही बात। दरबार के बिल्कुल बाहर म्यूज़िक चल रहा है। जैसे अब दरबार में जो इंट्रेस्ट है, इंट्रेस्ट में अगर आपको चल के जाएँ तो आपको इस तरह की कारपेट्स बिछी हुई नज़र आएंगी। और ये हज़रत पीर सैयद शाह हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि, और मशहूर हैं ये पीर चनासी के नाम से। टिकटॉक बनाना यहाँ पे बिल्कुल सख्ती से मना है। दरवाजे से जैसे ही हम अंदर इंटर होते हैं तो दरबार के चारों तरफ एक कॉरिडोर बना हुआ है, ये हमारी इंटरेस्ट में। और अगर इसका राउंड में देखें तो इसके चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ है, जिस कॉरिडोर में सारी विंडोज़ लगी हुई है। ये मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये इसी तरह चारों तरफ विंडोज़ है। इधर मेरी फैमिली है तो इधर मैं नहीं रहता। मैं आपको अब दरबार के अंदर जाकर आपको दरबार का राउंड दिखाता हूँ। पीर चनासी दरबार के बिल्कुल सामने अगर आप बाहर निकलेंगे तो सामने एक ये छोटा सा बाज़ार है। बाज़ार के ऊपर ये सामने हिल टॉप है, ठीक है। मैं आपको यहाँ का अराउंड भी दिखा देता हूँ दरबार का। दरबार से बाहर निकलें तो आपको इस तरह का एक ट्रैक नज़र आएगा, जिसके ऊपर कारपेट्स बिछी हुई हैं। मैं इसका आपको राउंड दिखा देता हूँ दोबारा से। इस दरबार के हवाले से मशहूर है कि जुमेरात वाले दिन यहाँ पे शेर जो है ना वो हाज़िरी देने आते हैं। मुझे तो यकीन नहीं है, मे भी ऐसा हो या सिर्फ इस दरबार के लिए ये मशहूर हो। ये देख मिले जी चनासी दरबार से हम बाहर आ गए। बाहर अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की जो जड़ी बूटियाँ हैं उस हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और साथ में खाने पीने के होटल्स वगैरह भी हैं और कुछ दरबार वगैरह भी हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी मिल जाएंगी। अच्छा भाई, थोड़ा जड़ी बूटियों के हवाले से बताना डिटेल से, कौन सी जड़ी बूटी किस लिए इस्तेमाल होती है? ये मस्तानी बूटी है, जोड़ों के दर्द, पट्टों के दर्द और मर्दाना ताकत के लिए होती है। इसे दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये गुलहैर बूटी है, ये होती है दिल की गर्मी, जिगर की गर्मी, खाने की गर्मी, जिस्म के अंदर की गर्मियाँ दूर करती है। इसे पानी में डाल के रात को रखते हैं और सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी पी लें। ये रतन जो का खून साफ़ करने के लिए होती है। और बाल वगैरह गिरते हो तो इसे तेल में मिक्स करके लगाएं। बीपी कंट्रोल ना होता तो इसका हलवा बना के खाएँ। ये कश्मीरी चाय की पत्ती है, इससे कश्मीरी चाय बनती है। ये देसी जड़ी बूटी है, इससे कश्मीरी चाय का जायका भी आता है, बहुत बेहतरीन गुलाबी चाय बनती है। ये ज़ख्म याद है, इसे हम अपनी ज़बान में भटपैया कहते हैं। ये मैदे के लिए होता है, मैदे में इन्फेक्शन, जलन हो, बदहज़मी हो तो इसका पाउडर बना के इसकी फक्की मारे निहार में। ये जाने आदम बूटी है, ये शुगर के लिए होती है। जिससे ज़्यादा शुगर हो वो इसके सुबह निहार में पानी के साथ फक्की मारे, इससे शुगर कंट्रोल हो जाता है। ये सफ़ेद पुदीना है,
ये उल्टी मोशन वगैरह के लिए और पेट दर्द के लिए होते हैं। ये चटियाल है, हड्डी टूट जाए, हड्डी के ऊपर इसे बांध दें, इसका पाउडर बना के उसी हड्डी के ऊपर लगा दें, हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी। ज़ख़म हो जाए, ज़ख़म के ऊपर लगाएं, ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बर्मी बूटी है, ये एलर्जी के दाने वगैरह निकल जाएँ तो इसकी चाय बना के पिए, कावा बना के पिए तो एलर्जी के दाने ख़त्म हो जाएंगे। ये मामेक है, ये जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पट्टों के दर्द के लिए। ये देसी इलाज है, इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पीर चनासी आई थिंक कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है अगर आप फैमिलीज़ के साथ आते हैं। मे भी अगर आप अकेले हैं तो दूसरी जगहों पे बाहर की तरफ निकल जाएं, लेकिन जो मैं आपको राउंड में दिखा रहा हूँ सिर्फ यही जगह है जहाँ पे फैमिलीज़ आके स्टे करती हैं और रुकती हैं। और स्पेशली जो ये दरबार है हज़रत पीर सैयद शाह हुसैन बुखारी मरूफ़ पीर चनासी, इस दरगाह का विज़िट करती हैं, बाज़ार से कुछ खाते पीते हैं और वापस चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ होटल हैं, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट भी है, अगर आप विज़िट के लिए आए हुए हैं तो पब्लिक टॉयलेट भी अवेलेबल है दरबार के साथ, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो पीर चनासी है ये मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 6000 फुट बुलंदी पे है। अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद से आते हैं तो आपको मुज़फ़्फ़राबाद से आते हुए तकरीबन जो गूगल आपको टाइम बताता है वो 1 घंटे का बताता है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हों, आप मुख्तलिफ़ जगह पे रुक रुक कर आते हैं और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी जो है ना वो आपको फ़ील हो रहा था कि गाड़ी भी जो है ना जवाब दे रही है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुकते भी हैं, जिसकी वजह से आप कम से कम 2 घंटे में यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद से पीर चनासी के टॉप पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे पार्किंग्स हैं, टॉप पे बिल्कुल मिलिट्री का आई थिंक सारी मिलिट्री है टॉप की जो छोटी है। बाकी जगह खूबसूरत है, जो बादल हैं वो आपके दरमियान से गुज़र रहे होते हैं और अगर आप नीचे देखते हैं बादल आपको नीचे खाई की तरफ नज़र आते हैं। जाते हैं इस जगह पे और इसके बारे में मशहूर है कि जुमेरात यहाँ पे शेर आके सलाम करके जाते हैं। इस हकीकत का मुझे नहीं पता कि कितनी हकीकत है इस चीज़ में, क्योंकि ये जंगली एरिया तो यहाँ पे शेर वैसे ही इन एरियाज़ में हैं लेपर्ड, तो वैसे ही कोई लेपर्ड दिख गया होगा यहाँ पे सर्दियों में ख़ुसूसी, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे कोई नहीं होता। और ये कोई इतनी बड़ी टूरिस्ट प्लेस नहीं है। आप जब आते हैं तो ये आपको ये मार्केट नज़र आती है, साथ साथ इस मार्केट में आपको मुख्तलिफ़ दुकानें हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें, कुछ होटल्स हैं और साथ में जड़ी बूटियों भी लोगों ने स्टॉल पे रखी हुई हैं, कोई हड्डी के दर्द के लिए, कोई बुखार के लिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो आप जब पीर चनासी के टॉप पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर डाउन मिलता है। आप यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आएँ, इंजॉय करें 2-3 घंटे और उसके बाद आप अगर यहाँ पे भी ऊपर स्टे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कुछ होटल मौजूद हैं। और अगर आपने नीचे होटल लिया, अब हमने मुज़फ़्फ़राबाद में होटल बुक करवा लिया था, तो हम यहाँ पे 2 घंटे स्टे करके हम दोबारा वापस मुज़फ़्फ़राबाद में चले जाएंगे। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।